अगर आप ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस कर रहे हो, तो आज का जो वीडियो है वो आपको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी क्लैरिटी देने में हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं हर टाइप की ज्वेलरी बनाऊंगी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बट दैट इज नॉट द ट्रू। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बताऊंगा कि जब आप शुरुआत करते हो तब आपको एक टाइप की ज्वेलरी पे फोकस क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतेश मोदी। मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूं और लास्ट 5 साल के अंदर हमने 8,000 प्लस वुमन को ज्वेलरी के बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प की है। तो मैं आप सबको हमारे फ्री मास्टर क्लास के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फ्री मास्टर क्लास की लिंक दी है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो नाउ, तो जब भी कोई भी वुमन ज्वेलरी में बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो टाइम पे उसको ये होता है, अगर मैं हर टाइप की ज्वेलरी बनाऊंगी तो मेरी ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा सेल होगी, बट दैट इज नॉट द ट्रू। ऐसा क्यों होता है और आपको एक टाइप की ज्वेलरी पे क्यों फोकस करना चाहिए, अभी हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि जब आप पहली टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करते हो, एक ही टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करते हो, तो आपका माइंड होता है वो ज्यादा जल्दी से सीखना स्टार्ट कर देता है। व्हाई? बिकॉज हर टाइप की ज्वेलरी के लिए एवरी टाइप ऑफ द ज्वेलरी, एवरी ज्वेलरी टाइप नीड्स, हर टाइप की ज्वेलरी की जो नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर ज्वेलरी बनाने के लिए टेक्निक अलग होती है, मूवमेंट अलग होती है, हैंड मूवमेंट अलग होती है और उनकी फिनिशिंग स्किल होती है, वो डिफरेंट होती है। हर ज्वेलरी के लिए मटेरियल भी डिफरेंट होता है नाउ। तो उसकी वजह से हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर। तो आपको, इसलिए आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। नाउ इसका बेनिफिट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि ईयरिंग है। ओके, तो ईयरिंग के अंदर बैलेंस आपको देखना पड़ता है, और ईयरिंग जो होती है वो फ्री साइज में होती है। नेकलेस होती है उसके अंदर आपको लेंथ देखना पड़ता है, और ये भी फ्री साइज में होता है, जबकि बैंगल होता है वो फिक्स साइज होती है, और हर पर्सन के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। सो नाउ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ईयरिंग से स्टार्ट कर सकते हो, नेकलेस से स्टार्ट कर सकते हो। बैंगल से स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज वहां पे साइज इश्यू होता है। तो आपको स्टार्टिंग में बैंगल पे फोकस नहीं करना चाहिए। ओके, सो नाउ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप एक टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करते हो तो उसकी टेक्निक आप मास्टर कर सकते हो, उसकी जो हैंड मूवमेंट है वो आप मास्टर कर सकते हो, और आपकी स्किल होती है वो इंप्रूव होगी। नाउ सेकंड रीजन ये है कि रॉ मटेरियल कंफ्यूजन एंड, जब आप एक टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करते हो तो आपका रॉ मटेरियल का जो कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो जाता है। नाउ इमेजिन करो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं हर टाइप की ज्वेलरी बनाऊंगी जिससे हर लोग परचेस करें। नाउ ज्वेलरी जो होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, आप सबको पता है, फैब्रिक ज्वेलरी, फ्लावर ज्वेलरी, ज्यूट ज्वेलरी, रेजिन ज्वेलरी, बैंगल। तो हर टाइप की ज्वेलरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल होता है। तो नाउ इनिशियली ये सब कुछ करना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन नंबर वन ये है, मल्टीपल ज्वेलरी टाइप। तो बहुत टाइप की अलग ज्वेलरी होती है, उसकी वजह से बहुत सारा अलग अलग टाइप का मटेरियल चाहिए उसके लिए। सेकंड, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल चाहिए। एंड थर्ड, उसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ जाता है। इमेजिन करो कि कुंदन ज्वेलरी के लिए आप 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, फैब्रिक ज्वेलरी के लिए आप 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्लावर ज्वेलरी के लिए आप 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर बाद में रेजिन ज्वेलरी के लिए आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम, हर ज्वेलरी कैटेगरी के लिए आपका जो कलेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है। फैब्रिक ज्वेलरी 25-30 पीस, फ्लावर ज्वेलरी 25-30 पीस, रेजिन ज्वेलरी 25-30 पीस। तो आपके पास एक ह्यूज वैरायटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। सेकंड, इफ यू फोकस ओनली ऑन द इयरिंग, अगर आप सिर्फ इयरिंग के ऊपर फोकस करते हो तो आपको वहां पे सेम हुक यूज कर सकते हो, सेम कनेक्टर आप यूज कर सकते हो, सेम बेस आप यूज कर सकते हो, सेम टूल आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आप फैब्रिक ज्वेलरी बना रहे हो। ओके, तो फैब्रिक ज्वेलरी के अंदर आप सेम कॉटन इयरिंग में भी यूज कर सकते हो, सेम कॉटन आप नेकलेस में भी यूज कर सकते हो। एंड सपोज करो कि आप फैब्रिक ज्वेलरी बनाते हो तो आप सेम एमडीएफ का यूज करके नेकलेस भी क्रिएट कर सकते हो, आप सेम एमडीएफ का यूज करके ईयरिंग भी बना सकते हो। तो सेम मटेरियल है, वो मल्टीपल चीजों में आप यूज कर सकते हो। रीजन नंबर थ्री ये है, बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका नंबर वन बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे बाय मटेरियल यहाँ पे बल्क में परचेस कर सकते हो, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप आईपिन लेने के लिए गए हो। ओके, तो आईपिन जो होती है वो अगर आप रिटेल में लोगे तो 120 रुपये, 150 रुपये में आपको 100 ग्राम मिलेगी, यानी अप्रोक्सीमेट 1200 से लेके 1,500 रुपये पर केजी। लेकिन वही आईपिन अगर आप किलो में लेते हो तो मे बी 700 रुपये, 650 रुपये, 750 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे बल्क में मटेरियल बाय करके
आपका जो कॉस्ट है वो कम कर दिया है, जिससे आपका ओवरऑल आपका प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, आपका हायर प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है। सो जब आप एक टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करते हो तो वो टाइम पे सेम मटेरियल आप बल्क में परचेस कर सकते हो, जिससे आपका जो मेकिंग कॉस्ट है वो कम आ जाता है और जिससे आपका मार्जिन भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। रीजन नंबर 3 ये है कि पीपल रिमेंबर यू, लोग आपको याद रखना स्टार्ट कर देते हैं। पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एज अ ब्रांड। विश्वा ने जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था 2016 में, तो तब से लेके हमने ऑलमोस्ट 4 साल तक, 3 साल तक हमने सिर्फ मंगलसूत्र ही बनाए थे। और वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के मंगलसूत्र बनाए थे, बीडेड मंगलसूत्र, कुंदन मंगलसूत्र, देन एंटिक मंगलसूत्र। सो ओनली मंगलसूत्र पे ही फोकस किया था, तो जिससे लोगों का जो रिकॉल वैल्यू होता है वो आपको याद रखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सिर्फ यही काम करते हो। ओके, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि दे रिफर यू इजिली, जब भी उनको वो चीज चाहिए तो वो आपको ही याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इयरिंग बना रहे हो सिर्फ फैब्रिक इयरिंग, तो अगर किसी को फैब्रिक इयरिंग चाहिए तो वो आपको ही कांटेक्ट करेगा, बिकॉज आपके पास फैब्रिक इयरिंग का ह्यूज वैरायटी है। सेकंड, दे ट्रस्ट यू फास्टर, लोग आपको जल्दी से ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो करेंसी है वो ट्रस्ट है, जितना आप लोगों का ट्रस्ट विन कर पाओगे उतना जल्दी आप ज्यादा अच्छे से सेल कर पाओगे। और जब आप एक ही चीज पे फोकस करते हो, आपके पास ह्यूज वैरायटी होती है, तो लोग आप पे जल्दी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड वन है, दे बाय विदाउट ओवर थिंकिंग, वो ज्यादा सोचे बिना आपसे परचेज कर देते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप एक टाइप की ज्वेलरी पे फोकस करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। ये जो टिप हमने आपको दी है वो सेम टिप हम हमारे प्रीमियम कॉमेडी के स्टूडेंट को भी देते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपीज का भी बिजनेस किया हुआ है। ओके, सो आप भी ये सेम टिप को फॉलो कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके अभी रजिस्टर कीजिए और हमारे नेक्स्ट मास्टर क्लास अटेंड कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।